राधे राधे हरे कृष्णा। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के ठीक अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। सभी एकादशियों में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन से अब तक 4 महीनों में रुके हुए सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। क्योंकि चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से होती है और इसका समापन देव उठनी एकादशी पर होता है। देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देव उठान एकादशी के शुभ अवसर पर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। इस दौरान पूजा करते समय घंटे, शंख, घड़ियाल आदि बजाकर भगवान विष्णु को जगाने के साथ ही तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान करने के जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आपको बताते हैं साल 2025 में पवित्र देव उठान एकादशी कब है, कब से कब तक एकादशी और द्वादशी तिथि रहेगी, व्रत पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से प्रारंभ होगी। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार देव उठान एकादशी यानी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कुछ कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जा रहा है, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि दशमी तिथि मिली हुई एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन पड़ता है यानी 2 दिन एकादशी होती है, तो ऐसे में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तों को शुद्ध एकादशी यानी द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी होती है, उसी दिन व्रत रखना चाहिए। और ऐसे में 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। इसलिए जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना वाले लोग हैं, वे 2 नवंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, वो चाहे तो एकादशी का व्रत 1 नवंबर शनिवार को रख सकते हैं और चाहे तो 2 नवंबर रविवार को शुद्ध एकादशी का व्रत सभी भक्तों को रखना चाहिए। 1 नवंबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5 से सुबह 5:48 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:44 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:15 से सुबह 6:33 तक। सायकाल पूजा का मुहूर्त होगा शाम 5:36 से शाम 6:54 तक। इस दिन भद्राकाल का समय लगेगा रात 8:27 से और भद्राकाल की समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में ही रहेगा और ये समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जाएगी। राहुकाल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ समय माना जाता है। अब जानिए रविवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:01 से सुबह 5:49 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त शाम 5:44 पर। सुबह की पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 5:16 से सुबह 6:34 तक। शाम की पूजा का समय रहेगा शाम 5:35 से शाम 6:53 तक और भद्राकाल सुबह 7:30 बजे तक समाप्त हो जाएगी। इस दिन राहुकाल का अशुभ समय शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक। हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है, इसलिए जो भी भक्त 1 नवंबर शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे
उन्हें हरिवासर समाप्ति के बाद ही अपने व्रत को खोलना होगा। इस बार हरिवासर का समय समाप्त होगा रविवार 2 नवंबर को 12:30 बजे तक। तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण आप दोपहर के बाद ही करेंगे। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में व्रत नहीं खोला जाता। तो 2 नवंबर रविवार को व्रत पारण का शुभ समय रहेगा दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 तक। इस समय से पहले आप जिस तरह से व्रत का पालन कर रहे थे उसी तरह से आपको व्रत का पालन करना होगा। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के बाद ही तुलसी विवाह भी प्रारंभ हो जाता है। तो 1 नवंबर शनिवार को भी क्योंकि एकादशी है तो शाम को 5:36 से शाम 6:54 के बीच में आप तुलसी जी का विवाह भी करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस बार पंच भीखू के व्रत भी 1 नवंबर शनिवार से ही प्रारंभ होंगे। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त का समय होगा शाम 5:35 से शाम 6:53 तक। जो लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह ना करा पाए, वे एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर गोधूली मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। देव उठान एकादशी की कथा के अनुसार एक बार एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोगों को एकादशी व्रत के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना था। एक अनजान व्यक्ति उस राजा के राज्य में आता है। उससे एक समय भी बिना भोजन के नहीं रहा जाता था, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन तो उसे करना ही था। आखिरकार मजबूरी में उसने राजा के एक समय अन्न ग्रहण करने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा द्वारा कठिन से कठोरता से एकादशी के नियमों का पालन करवाए जाने के कारण वह व्यक्ति जो भगवान में अटूट विश्वास रखता था, श्रद्धा रखता था, एक दिन विवश हो गया और उसने पहले भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं अन्न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की। उस व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग स्वीकार किया। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा का सार यह है कि भक्ति में कभी भी आडंबर नहीं होना चाहिए। यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान हर अभाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। जैसे उस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति भक्ति थी, लेकिन वह भूखा नहीं रह सकता था, लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए वह कभी अन्न ग्रहण नहीं करता था, तो उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। इसी प्रकार भक्तों को अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही व्रत का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। व्रत के नियमों का पालन करने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि के दिन तुलसी पत्ते तोड़कर तुलसी के पौधे में जल भी अर्पित करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा।